संक्रांति टीका पितेति चराचर से स्थावर जंगमात्मकस्य अनुभूयमानस्य लोकस्य सर्व प्राणिजातस्य त्वं पिता मन जनको असि। चराचर की व्याख्या लंबा कर दिए। स्थावर जंगमात्मक जो हम सब के द्वारा अनुभव किया जा रहा है बाहर में, अपने शरीर सहित बाहर सारे वस्तु। लोकस्य की व्याख्या सर्व प्राण जातस्य, सगल प्राण विशिष्ट पदार्थ को ले लो। इन सभी का जड़ चेतन उसे विशिष्ट रूप में प्राण वाले जितने भी हैं, तुम पिता आप इनके सबके जनक हैं। ये तो वायुमानी भूतानि जाते न जातानि जीवंती यत् प्रयंती संविशंति इति तैत्तिरीयोपनिषद में स्पष्ट का है। ब्रह्म से सब उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म से स्थित है, ब्रह्म में ही लीन होते हैं। इस श्रवणात् तम सर्वेषां भूतानां जनयिता इत्यर्थ, आप सकल भूतों के जनयिता है, पिता हैं। ये हुआ न केवलम पिता ही, वह आप केवल पिता ही नहीं है, तम सर्वलोकस्य, संपूर्ण लोक का आप केवल पिता ही नहीं है, किंतु महान गुरुरप्यसीत्याह गुरुर्गरीयानिति, पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। सकलानर्थ बीज भूत अविद्या तत्कार्य विध्वंसक तत्वज्ञानोपदेशेन। जो आप गुरु क्यों हैं? ये सकल अनर्थ का जो बीज है कौन? अविद्या। उसके जो विध्वंसक तत्व ज्ञान, उसका आपने जो है वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से और वर्तमान में मुझे जो गीता के माध्यम से उपदेश दे करके आप अपने आप को गुरु स्थापित किए हैं। गरीयान सर्वोत्तमो गुरु हुई करता, गुरुओं में भी सर्वोत्तम गुरु हैं आप। यस्मात्, जिसलिए ऐसा है, तस्मात् त्वं, जिसलिए ऐसा है इसलिए आप जो है पूज्य सर्वलोकानां किमुतम ममैव, मेरा ही क्या बल्कि सारी दुनिया के द्वारा पूज्य है। नन मत्तोप्यधिका ब्रह्मादयो महनीयाः सन्त्येव इत्यतः। यदि भगवान कृष्ण के मन में आवे, अरे मुझसे भी बढ़कर ब्रह्मा है, विष्णु नाम से है, महेश नाम से बड़े बड़े देवता लोग बैठे हुए हैं, और इन सभी देवताओं को भी देवी भागवत आदि में तो कह दिया कि भाई देवी ही सब महान है, उनके बच्चे हैं सब, हाँ त्रिपुर सुंदरी है, ये सब क्या है? तो इसे बड़े लग रहे हैं हमसे। यदि ऐसे कहें तथा न तत्समो, वह आपके बराबर कोई दूसरा है ही नहीं, आपसे बढ़कर सवाल ही नहीं है। न तत्सम इत्यादि आत्मना आकाश संभूत अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम यद एतद् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस इत्यादि जो है बृहदारण्यक उपनिषद में आया। ये दोनों उपनिषद मंत्र है। इति च श्रवणात्, श्रवण से स्पष्ट है, आकाशद सर्वभूत जनकत्वे धर्म ज्ञान मूल सकल वेदोपदिष्टत्वे च, आकाश आदि सर्वभूतों का भी अब जनक है। धर्म और ज्ञान का जो मूल है कौन? सकल वेद, उनका उपदेष्टा भी आप है। लोकत्रयेपि गरीयान, इसे लोकत्रय में भी आपसे बढ़कर दूसरा नहीं है। महत्तम, गरीयान का अर्थ महत्तम, तत्समो अन्यो नास्ति, आपके बराबर भी कोई दूसरा नहीं है। तत्सत्वे च ईश्वरांतर सिद्ध्या, यदि उसके बाप के बराबर दूसरे को मान लेंगे तो दूसरा ईश्वर मानना पड़ेगा। तो सर्व व्यवहार लोप प्रसंगात, ये दूसरा ईश्वर स्वीकार करेंगे तो सकल व्यवहार समाप्त हो जाएगा। जैसे दो जज इकट्ठे बैठते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, सारी व्यवस्था बिगड़ गई। अब कहीं तो ऐसे 5 जजों का बेंच होता है, 7 जजों का होता है, अब उसमें 4 कुछ और लिख रहे, 3 कुछ और लिख दे, विरोध हो जाता है। हमेशा से ऐसे है, एक का पक्ष लेगा, दूसरे का पक्ष ले ले, दोनों को कौन खरीदेगा? कौन? इतने करोड़ों को कहाँ से देंगे? इसलिए अनेक जब हो जाते इस तरह के, वहाँ व्यवस्था नहीं बन सकती, व्यवहार ही अनुपन्न हो जाएगा। इसे अनेकेश्वरवाद तो हम मान ही नहीं सकते। और नहीं ईश्वरे द्वितीय सति एकस शिक्षायाम अन्य
संजीर्षायाम सत्याम, ये अनेक दो भी मान लिया जाए या अनेक मान लोगे ईश्वर, तो एक सृष्टि करना चाहता है, दूसरा संहार करना चाहेगा, तो क्या होगा? व्यवहार सिद्ध्यति नहीं, व्यवहार सिद्ध्यति अतः त्वत्समो न कश्चित् अस्ति। व्यवहार ही सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें मानना पड़ेगा आपके बराबर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तत् समस्य एव असंभव है सति उक्त धर्मेरभ्यधिगस् तत्तो महत्तमो अन्य कुत स्यात्। जब आपके बराबर भी कोई संभव नहीं है, तो आपके लिए बताया गया जो धर्म आदि पूर्णता है, जो उससे भी अधिक कोई दूसरा महत्तम पुरुष कहाँ से हो सकता है? मैंने नहीं हो सकता। न कुत्रापि संभवति अर्थ 14 लोकों के भुवन मंडल में कहीं भी कोई भी दूसरा नहीं हो सकता। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, श्वेताश्वर परिषद में कहा भी है, इति श्रुते है। तत्समस्यैव पुरुषस्य असंभव है, आपके बराबर पुरुष भी जब संभव नहीं है, उसमें हेतु दिया अप्रतिम प्रभाव, आपके बराबर भी नहीं, आपसे बढ़कर भी नहीं, इसमें हेतु दे दिया अप्रतिम प्रभाव, आपके प्रभाव के सदृश कोई दूसरा नहीं है। प्रमीयते अनया इति प्रतिमा मने सादृश्यम न विद्यते यस्य, नहीं है जिसका असौ, उसे कहा जाता है अप्रतिम प्रभाव, मैंने प्रभाव मने सामर्थ्यम। माया योगजम, माया और उसका विस्तार से जन्य जो सामर्थ्य है वह, उसका नाम प्रभाव। प्रपंच बंध मोक्षादि कार्य घटना अघटन पटयस्त्वलक्षणम, प्रपंच के अंदर बंध मोक्षादि की व्यवस्था करता हुआ कार्य जो कभी नहीं घटा, ऐसे को भी घटाता हुआ, उसमें भी जो अत्यंत कुशल होने के कारण से उसे वो कहते हैं माया। अघटित घटना पटयसी माया, इसलिए कहा गया। ऐसा सामर्थ्य जिसका, सो उस व्यक्ति को कहते हैं अप्रत्यो प्रभाव, तस्य उसका संबुद्धि में प्रयोग हुआ हे अप्रत्यो प्रभाव, निर्तिशय महत्व संपन्ना इत्यर्थ, निर्तिशय महत्व से जो संपन्न है। टिप्पण पितेव पुत्रस्य इति वक्ष्यमाण श्लोके दृष्टान्त विश्व से पितृत्व प्रतिपादयति। आगे कहेंगे पितेव पुत्रस्य सोढ़ुम, अबे पहले पिता हो तब ना पिता के समान आप जो है सब सहन करोगे, इसे पितृत्व सिद्ध करना पड़ेगा पहले, तब उसको दृष्टांत बना सकते हैं। ये दृष्टांत वही बनेगा ना जो पूर्व सिद्ध है, निश्चित साध्यवान सपक्ष। नैयायिकों ने क्या कहा, जहाँ साध्य आदि निश्चित है, अनुभव में सिद्ध हो चुका है, उसी को दृष्टांत या सपक्ष नाम से ग्रहण करते हैं। इसे पहले पितृत्व सिद्ध करूंगा तो आगे दृष्टांत हम दे पाएंगे, पिता ही वो कह सकेंगे, इसीलिए यहाँ पितृत्व को सिद्ध किया जा रहा है। विश्व का ही पितृत्व इति यतस्तम जगत पिता तस्मात् तम मम्मा पे पिता ही वो, जिसलिए आप जगत के पिता इसलिए मेरे भी पिता ही हैं। किम वक्तव्यम, इसको कहना है क्या है, अतएव अतीव अनुचितम अपि यन्मया कृतम, इसलिए मेरे द्वारा जो अत्यंत अनुचित में किया गया हो तत्सर्वं क्षंतव्यमेव त्वया इति भाव, वह सब अवश्य आपके द्वारा क्षमा करने योग्य है, ये इसका भाव है। न केवलम पिता अपितु पूज्यश्च गुरियान गुरुरपित्वम इति, केवल पिता ही नहीं किंतु आप पूज्य हैं, और गुरियान गुरुरपि, गुरुओं में भी श्रेष्ठ गुरु आप हैं। वहीं पर अनेकों गुरु खड़े हैं ना सामने में, इसलिए उन सभी गुरुओं की अपेक्षा से ऐसे मौके में जो खड़ा कर दे, सन्मार्ग में लगाए रखे, वही असली गुरु है ना। जब आदमी दिग्भ्रम में पड़ जाए, किंग करते विमूढ़ हो जाए, उस समय इसको जगा करके सही रास्ते में लगा दे, वही असली गुरु है। इसलिए इनको गरियान कह दिया। अतोपि यथा गुरु शिष्यापराधम क्षमते, जैसे गुरु जो है शिष्य के अपराधों को क्षमा कर देता है, तथा तम माम तच्छिष्यम क्षामयति सूचयति, सर आप जो है मैं मुझ शिष्य को किए हुए गलतियों के लिए क्षमा कर दें। यतस्त्वं गरियान तस्मात् तत्समोऽभ्यधिको वा अन्य नास्ति इति हेतु हेतु मत भावेना,
जिसलिए आप गरियान हैं, इसलिए आपके बराबर और आपसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस हेतुवित भाव से आपस में शब्दों का प्रयोग किया गया। यह व्याख्या भाष्य से उपलक्षणार्थत्वाद अविरोधी। यह आपने क्यों कहा? भाष्यकार तो ऐसे कहे नहीं, अब बात खंडन हो जाएगा यदि कहेंगे नहीं। भाष्यकार के वचन की विरुद्ध तो है ही नहीं, इसलिए उनका वचन को उपलक्षण मान करके इस प्रकार की व्याख्या करना भी अनुचित नहीं है। यस्मात् तथा तस्मात् अप्रतिप्रभाव इसे संबोधने नापि गम्यते, जिसलिए ऐसे हैं इसलिए आप अप्रतिम प्रभाव वाले हैं, ऐसे संबोधन के द्वारा भी अपना अर्थ पुष्ट हो जाता है। यत एवं इति जगत गुरुत्वेन जगत जनकत्वेन च, जगत का गुरु होने से और जगत का जनक होने से सर्वलोक पूज्यस्य तव परमेश्वरस्य मया न अपराधभ्यम प्रमादेन यद अपराधे तत्क्षन्तव्यमिति प्रार्थये। यदि मेरे द्वारा आप परमेश्वर के प्रति कोई अपराध करने योग्य नहीं है, लेकिन प्रमाद से जो कुछ भी मेरे से अपराध हो चुके हैं वह सब आपके द्वारा क्षमा करने योग्य है इति प्रार्थये, ऐसे प्रार्थना करता हुआ कहता है। इत्युक्त्वा प्रणाम पूर्वकम प्रसादेति, प्रणाम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करने के लिए आरंभ करता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादे त्वामहमीशमीड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, मैं केवल हाथ से प्रणाम ही नहीं करूँगा बल्कि कायम प्रणिधाय, इस शरीर को भी प्रकृष्ट रूपेण नितराम जमीन के दंडवत प्रणाम कहते लोग, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। प्रसादये त्वामहम ईशम ईड्यम, आप ईश जो स्तुति के योग्य आपको हम प्रसन्न करना चाहेंगे। और आप जो है पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियाया प्रिय अर्हसि देव सोढुम्, जैसे पुत्र के अपराध पिता सहन कर लेता है, मित्र के अपराधों को अपना दूसरा मित्र सहन कर लेता है, या प्रिया पत्नी के अपराधों को पति सहन कर लेता है, उसी प्रकार से आप भी मुझ शिष्य के अपराध को सब सहन कर क्षमा करें, ये प्रार्थना किया। 3 दृष्टांत दिया। यहाँ भी जो है समास कर दिया, समास के बल आकाशवर्ण दीर्घ कर दिया ना, ये गड़बड़ किया है। प्रियः प्रियायाः अर्हसि, प्रियायाः विसर्ग है, षष्ठी है ना। जैसे पूर्व में सख्यो सखा एव, पुत्रस्य पिता एव, प्रियायाः प्रिय एव। जब प्रियायाः विसर्ग था, विसर्ग हो क्या होगा? यकार होगा पहले, भोगो अपूर्वसी योशी, यकार का लोप शकल से लोप हो जाएगा, फिर बाद आकर्षण दीर्घ हो नहीं सकता, वहां कर दिया गया। पूर्व में भी ऐसे बताया था ना सकेती में, वैसे यहां भी समझो। रहस्य भी है, बताएंगे, देखिए विस्तार पढ़ाएगा टिप्पण में। तस्मात् प्रणम्य मन नमस्कृत्य प्रणिधाय प्रकर्षण नीचे धृत्वा, प्रकृष्ट रूपेण नीचे जमीन पर लेट करके धारण करके, किसको लेटा दोगे? कार्यम शरीरम, इस शरीर रूपी कार्य को समर्पित कर देता हूँ। प्रसादे प्रसादंकार है, आपको प्रसन्न करा देना चाहता हूँ। त्वाम आपको, अहम मैं, ईशम ईशितारम ईड्यम स्तुत्यम, आप जो है सर्वशासक हैं, स्तुति के योग्य हैं, आपको इस प्रकार से मैं प्रसन्न कर देना चाहता हूँ। तो हम पुनः, आप पुनः जब प्रसन्न होकर के पुत्रस्य अपराधम पिता यथा क्षमते सर्वम, जिस प्रकार से पुत्र के द्वारा किए गए सकल अपराधों को पिता जैसा क्षमा करके उसको आगे बढ़ाता है, अथवा सखा युवच सख्युर अपराधम, जैसे सखा जो है मित्र के अपराध को क्षमा करके सहयोग देता है,
यथा वह प्रिय प्रिया अपराधं क्षमते, जो प्रिय है अपने प्रिया के अपराध को क्षमा कर देता है। एवं अर्रसी, ऐसा मेरे अपराध क्षमा करने योग्य हो हे देव संबोधन में। सोढ़ुम प्रसहितुम क्षंतुम इत्यर्थ, सहन करने का मतलब ही है क्षमा कर दिया, तभी सहन कर लिया। यदि क्षमा नहीं करेंगे तो सहन नहीं करेंगे, सहन नहीं कर तो दंड देगा, दो चाटे मार देंगे, कुछ न करेंगे ना, बाप भी क्या करता है, कब तक सहन करेगा, उसकी भी एक सीमा है। माता भी पीट देती बच्चे को, नहीं तो सुधरेगा नहीं ना, और बिगड़ जाएगा। कई बार सहन चुपचाप कर लेता है, अब बड़े होने के बाद तो पीट भी नहीं सकते, और उसके अपराध तो बहुत सहन करना पड़ जाता है। इसलिए जैसा पिता सहन करते वैसे, जैसे मित्र, जैसा पति, इस तरह से वर्णन किया। यह पिता पुत्र में क्या है, जन्य जनक भाव संबंध है। इसे तीन दृष्टांत का तात्पर्य भी समझना चाहिए। जन्य जनक भाव संबंध के कारण से सबको सहन करता है। एक ही खून का रिश्ता है वहां पर, दो मित्रों में एक खून का रिश्ता नहीं है, भिन्न खून के रिश्ते हैं। लेकिन मित्रत्व एक ऐसा धर्म है जो किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जाता है, सहयोग दिया जाता है, अपना भी कुर्बानी देकर सहयोग देना पड़ता है। अतः एक श्रेष्ठ संबंध में से है जन्य जनक भाव संबंध के साथ, इसलिए मैत्री भाव रूप संबंध को दूसरा बता दिया। और तीसरा वो है थोड़ा ढीला संबंध है, डाइवर्स भी हो सकता है वहाँ, तो है ना, प्रिय और प्रिय के बीच में तो कभी भी छोड़ा भी जा सकता है, अटूट संबंध नहीं है। दो जो चड्डी यार हैं उनमें जैसा मित्रता का संबंध है आजीवन, वैसा नहीं होता है। वहाँ तो कभी भी दिमाग गर्म हो गया तो छोड़ दो, चल दिया अपना, वो भी चली जाएगी, ये भी चला जाए, छोड़ दो, डाइवर्स हो जाता है। मैंने बहुत ढीले संबंध, लेकिन वहाँ भी क्षमा होता है। फिर भी बहुत समय तक एक दूसरे को सहन करते हैं, एकदम थोड़ी एक बात पे झटित डाइवर्स थोड़ा करता है, कोई नहीं है। कई महीने कई साल बेचारे सहन करते एक दूसरे को, जब देखते हैं कि ये तो अति हो गया तब डाइवर्स करना पड़ता है। अब एक विदेशी महिला है, वो बड़े साधक अच्छी साधिका है, साधना करती है, और पति बिल्कुल नास्तिक था, बिल्कुल खाना पीना सब एकदम धार्मिक। वो दोनों ईसाई जन्म घर में जन्मे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर हिंदुत्व में आकर्षण हो गया, देवी देवता की पूजा करने लग गई, घर के अंदर भी देवी का लगा दिया। अब वो चढ़ते जाता था, लेकिन फिर भी दो बच्चे हो जाने से 30 साल तक उसने पति का अत्याचार सहन किया। 30 साल, कई बार उसने देवी देवता के फेंक दिया बाहर, लेकिन बच्चों के खातिर सहन किया। और फिर भी जैसे जुगाड़ करती थी, फिर अंत में ये स्थिति आई, बोले मैं अलग फ्लैट लेके रहने लगी, वहाँ भी कुछ करने न दे, वहाँ भी परेशान करे आकर के। फिर दूसरे शहर चली गई, तू वहाँ काम कर, मैं वहाँ नौकरी करूँगी। और दोनों बच्चे माँ को सही मानते चले, माँ के साथ चले गए, उसे और चिढ़ गया, अंत में उसने खुद डाइवर्स दे दिया। तो कहती है मेरे को मुक्ति मिली। तब दोनों बच्चों को मैंने सेटल करके अब सब बाकी मेरा अपना सब बेच बाच के इधर आ गई साधना के। ऐसे दृष्टांत सामने आते हैं। एक नया सीरियल है ना ये भी इस सीरियल से भी बड़ा शिक्षा मिलता है। पति पत्नी में भी सहन की एक सीमा होती है, वहां तो अंत में टूट ही जाता है, बाकी दो अटूट है। पिता मर जाएगा लेकिन पुत्र को नहीं छोड़ेगा, बेदखल नहीं करते हैं। संपत्ति से बेदखल करने का भी कानून है। यदि नालायक बेटा निकले उसको बेदखल कर सकते हैं, लेकिन कभी कोर्टों में आप पता लगाओ बेदखल केस ना के बराबर है। मैंने कोई बाप कोई माँ अपने संतान के खिलाफ बेदखल केस उपयोग नहीं कर रहे हैं, कानून को इस्तेमाल नहीं कर रहे।
ऐसे एक विलक्षण जनक भाव संबंध होता है। सर्वोत्कृष्ट से पहला उसका नाम लिया, फिर मध्यम कोटि का दोनों मित्रों का संबंध लिया, जो भी लगभग मैत्री भाव आजन्म पर्यंत रहता है। बीच भले दूर हो गया, वैसे कृष्ण और सुदामा है, कई वर्ष कोई संबंध नहीं था। वो मित्र कहीं और, एक मित्र कहीं और पड़ा है, इसकी दैनिक दिशा हो रहा है, कोई खबर ही नहीं एक दूसरे को। ये भगवान को तो खबर होगा ही, वो अंतर्यामी जान रहे हैं, ये फिर कोई काम नहीं किए जब तक मित्र सामने नहीं आया। आने के बाद ऐसे निभाया जो कल्पना ही नहीं कोई कर सकता। इसे मैत्री भाव का ऐसा विलक्षण संबंध दूसरे नंबर में इसलिए मध्यम कोटि का रखा है, और अंत में निकृष्ट कोटि का संबंध है। तीनों दृष्टांतों से चाहे संबंध किसी प्रकार के हो, लेकिन निभाने की कोशिश किया ही जाता है, ये यहाँ सिद्धांत दिखाना चाह रहे हैं। अतः मेरे और आपके बीच में तो पिता पुत्र संबंध तो है ही नहीं, लेकिन सखा का संबंध है। इसे हे सखेति कर संबोधन भी किया है। अतः मध्यम कोटि के संबंध को भी ध्यान में रखते हुए आप मेरे सगल अपराधों को क्षमा करने योग्य हैं, यह स्थित किया है। तस्मादिति संक्रांति टीका, यस्मात् निर्तिशय महत्व संपन्न परमेश्वर स्तम, जिसलिए आप निर्तिशय महत्व संपन्न परमेश्वर है। तस्मात् इसलिए कायम प्रणिधाय अष्टविरंगई संश्लेषो यथा, शरीर का इस प्रकार से प्रणिधान करता हूं जिससे हमारे अष्ट अंग प्रमुख अंग है और सब के सब शरीर जमीन से संस्पर्श होता है, इसलिए अष्टांग नमस्कार कहते हैं। शिरसाष्टांग भी कह देते हैं। अष्टांग नमस्कार होते हुए सिर भी झुकना कोई जरूरी नहीं जमीन में, जो सिर भी जमीन को लगा दिया तो शिरसाष्टांग कहा जाता है, सिर सहित साष्टांग नमस्कार कर दिया। एक कहानी है ना, केरल का बताता हूँ। एक राजा था, वह कभी भगवान को प्रणाम नहीं करता था, झुकता भी नहीं, हाथ से प्रणाम भी नहीं। तो क्षेत्रीय मंदिर के ब्राह्मणों ने देखा, राजा तो आता है लेकिन जरूरी है, उसका कर्तव्य, आता है, देखता है, संभालता है, व्यवस्था वगैरह उनके हाथ में है, तो आता तो है लेकिन ना अंदर घुसता है, ना प्रणाम करता है, कुछ भी नहीं, ना बाहर से भी प्रणाम नहीं, क्या करें। तो इसलिए उन्होंने योजना बनाया, एक बहुत बड़ा उत्सव था अंदर में, भगवान के जन्म महोत्सव था, जन्माष्टमी। पालकी इन्होंने कहा राजा आप ही हिलाओगे, राजा से हिलाएंगे। अब बेचारे रात्रि 12 बजे तक तो राजा को जगना पड़ा उस चक्कर में, और आया ठीक 11:30 बजे और सीधे अंदर धड़ चला। बड़े दरवाजे होते ना वहाँ, तो झुकने की जरूरत ही नहीं, सीधा आया, अंदर खड़े ही रस्सी पकड़ा, यूँ कर दिया, ठीक 12 बजे और सीधा चला गया। आने देखे, हम सोचे शायद आएगा अंदर तो प्रणाम करेगा, बाहर से तो नहीं करता था। अगले बार उन्होंने दरवाजे को चौड़ा कर दिया, सब बंद कर दिया। अब झुकेगा ही, अरे 6 फुट का आदमी था, अब 5 फुट का दरवाजा बना दिए, झुकना तो पड़ेगा ना। हाँ, वो इतना दुष्ट था, यूं कर नीचे हो गया, थोड़ा पौना जैसे हो गया, और टुक 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 करके अंदर घुस गया। न कहे तो गड़बड़ आदमी है, मानता ही नहीं। फिर अगले बार 3 फुट का दरवाजा बना दिए, अब करेगा क्या, झुक के तो अंदर जाना पड़ेगा ना। लेकिन वो महादुष्ट, उसने लेट गया जमीन में, पैर भगवान की ओर डाल के यूं यूं कर घसीटते हुए अंदर घुस गया। तब उन्होंने श्राप दे दिया ब्राह्मणों ने, दोनों पैर उसी समय खत्म सा हो गया। तब चिल्लाने लगा, तब माफी मांगो और राज से कि तुम्हारी ओर से नित्य पूजा होगी। तो गुरुवायूर का मंदिर की कहानी है। इसलिए आज भी राजा की ओर से मुख्य उत्सव होता है जबरदस्त। तो इसीलिए इस तरह से लोग होते, इतने अहंकार, प्रणाम करना तो सिरा साष्टांग तो दूर की बात, हाथ से भी नहीं, पाए लागो गोड़ लागो भी नहीं करते महाराज करके, अरे उतना तो कर दे भगवान, टाटा प्रणाम कर दो, ऐसे ही वो भी नहीं करने को तैयार। इसे शिरसाष्टांग प्रणाम करते हूँ,
संश्लेषता स्यात् तथा भूमौ स्थापयित्वा, ऐसे भूमि पर अपने सिर साष्टांग प्रणाम स्थापना, शरीर को स्थापना करते हुए प्रणम्य ब्रह्मादि ईड्यम, ब्रह्म आदि के द्वारा भी आप स्तुत्यम ईशम परमेश्वरम त्वाम, आप परमेश्वर में प्रसाद है, प्रसन्नो भव इति प्रार्थये, प्रसन्न हो जाइए ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। हे देव संबोधन है। यथा प्रार्थितस्तम पुत्रस्य अपराधम पिता एव, इस प्रकार से प्रार्थना किए जाने पर आप जो है मुझे उसी प्रकार, जिस प्रकार से पुत्र के अपराध को पिता क्षमा कर देता है, सख्युर अपराधम सखाई वो, प्रियाया प्रियस्या स्त्रियो अपराधम प्रिय व, प्रियसी स्त्री का अपराध को प्रिय क्षमा कर देता है, उसे मम अपराधम सोढ़ुम क्षंतुम अरसित करता, आप उसी पर मेरे अपराध को सहन करने अर्थात क्षमा करने योग्य है। प्रियायारसित्यत्र, देखो संधिर आर्षा, यहाँ संधि कैसे हो गई? आर्ष मान लो। संक्रांति टीकाकार ने कह दिया संधि आर्ष, भाष्यकार तो कहते नहीं संधि के बारे में कुछ भी। टिप्पण, यस्मात्म गुरुर गरियान अप्रति प्रभावश्च, जिसलिए आप सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम गुरु हैं और अप्रतिम प्रभाव वाले हैं, तस्मात्म ईड्यम ईशम अहम कायम, इसलिए आप ईड्य स्तुति करने योग्य है। आप ईश्वर के समक्ष मैं अपने शरीर को प्रणिधाय प्रणम्य च प्रसाद है, साष्टांग लेट करके प्रणाम पूर्वक आपको प्रसन्न कर देना चाहता हूँ। और प्रणिधाय च दंडत भूमो कायम पातयित्वा, प्रणिधाय ने प्रकृष्ट रूपेण नित्राम नीचे धारित्वा, इसे के दंडवत भूमो कायम पातयित्वा, दंड के समान शरीर को इस भूमि पर गिरा करके प्रणम्य साष्टांग नमस्कार कृत्वा, साष्टांग नमस्कार को करके, दृष्टांत त्रयेण पुत्रस्य सख्यो प्रियाया, प्रियाया से भी कौन सी प्रिया को लेना? पतिव्रताया, पतिव्रता के ही गलतियों को पति भी कैसा है? धर्मनिष्ठ पति है, वो क्षमा करता है। काया वाचा मनसा भी कृता अपराधम, शरीर से वाणी से मन के द्वारा किया हुआ अपराध को, यथा पिता सखा सत्पतिश्च, पति विशेषण क्या दिया इसलिए? सत्पतिश्च, क्षमते क्षमा कर देता है। उसे काया वाचा मनसा भी अपराध हो जाए, पति को जानकारी मिलेगा तो पति उसको छोड़ेगा नहीं। कहानी सुप्रसिद्ध है जमदग्नि, अपनी पत्नी रेणुका का क्या हाल किया? पहले तो सबको निपटवा दिया, पहली बार में तो ऐसा दंड दिया, इस तुम्हारी माँ ने जो अपराध किया है, बच्चों को कहो गर्दन काट दो इसका। अब लेकिन वो चारों बेटे कोई कर नहीं सका, हिम्मत नहीं की, तो उन सबको भस्म कर दिए। अब परशुराम अंत में आए, इनको काट दो। पूर्ण विश्वास है मेरे पिता में तेरा सामर्थ्य है, कटवा देंगे, फिर कहो मैं जिंदा कर दो तो जिंदा भी कर देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो विश्वास था, इसे धड़ाम से काट दिया। प्रसन्न हो गए पिता, हाँ पर आज्ञा पालन किया, बोलो क्या चाहिए? उन्होंने यही कहे चारों को जिंदा कर दो, इनको भी ठीक कर दो, माँ को भी। जल लिया, छिड़क दिए, 5 जिंदा हो गए। अब दूसरे बार अपराध गई, इंद्र आ गया जब नदी में जल लाने गई, और इंद्र के सौंदर्य और उसकी दिव्यता से आकर्षित हो गई। आने में ज्यादा नहीं, आधा घड़ी भी देर नहीं हुआ था, दिव्य दृष्टि से देख लिया क्या कर दिया है। तुम पतिव्रता होकर दूसरे पुरुष को चाहने लगी, और तुम्हारे सौंदर्य से वो भी मूर्ख आ गया। दोनों को दंड देता हूं। रेणुका को कुष्ठ रोग बना दिया, तेरे सौंदर्य खत्म हो जाए। और इंद्र को भी दंड दिया। इंद्र को कहा तुम्हें 1 साल तक अपने पदहीन होना पड़ेगा, और 1 साल तक रावण के समय पदहीन होना पड़ा। रावण ने बदा एक झाड़ू मारा हमारे यहाँ,
1 साल पूरा दंडित किया, अभिशाप तब काम आया। तो ऐसे समर्थ ऋषि लोग, जो सतपति होता है, पतिव्रता नारी होती हुई थोड़ी काया वाचा मनसा गड़बड़ करेगी, वो दंड भी दे देता है। सहन तो करता है, शुरू में क्षमा करेगा, एक छोटा सा दंड देकर पुनर्जीवित करके भी देख लिया, फिर प्रमाद हुई तो भयंकर दंड दिया। तो इसीलिए जो है सब कहानियां पुराणों में ऐसे नहीं है कि हमें शिक्षा देने के लिए होता है। इसलिए सब दृष्टांत उन्होंने दिया, अंतिम में वह अपराध को दंड मिला भी है। पिता सखा सत्पतिश्च क्षमते तथा तम षोडमर्षीति सूचितम भवति। तत्र जगत जनकत्वात् पितृत्वम, आप जगत के जनक होने से पिता हैं। सयुजौ सखायौ इति मंत्रवर्णात् सकित्तम ज्ञेयम्, और द्वासपूर्णा सयुजा सखाया, है ना, अंदर सब प्रत्येक हृदय में 2 के रूप में, साथ में सदा सखा के रूप में विद्यमान है, ये श्रुति कह रही है। इसलिए पिता भी आप है, सखा भी आप है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। प्रिया या रसित्यत्र संधिस्तो आर्ष छांदसवा, आर्ष मान लो ऋषि के कारण से, या छांदस मान लो, वेद तुल्य है उपनिषद, जो गीता है उपनिषत्सु कहा जाता है, वेद तुल्य होने के नाते यहाँ छांदस मान लीजिएगा। अतो ऋषि की महिमा है, आर्ष का मतलब ऋषि, इसलिए आर्ष अलग होता है, छांदस अलग है। आर्ष में भी क्या है, ऋषि जो होते हैं उनके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, व्याकरण नहीं कह सकता ऋषि को तुमने ऐसे क्यों किया, गलत शब्द प्रयोग कर दिया आपने। स्वतंत्र समुन्य है नियोग परिनियोग कर तुम अशक्यत्वात्, ये कहा है। इसलिए इनका कहते हैं ये छांदसवा आर्षवायति। षष्ट्यर्थे चतुर्थी यकार लोपस्य आर्ष इति केचित, अथवा षष्ट्यर्थ में जो है चतुर्थी मान लो, षष्ट्यर्थ में चतुर्थी क्या हो जाएगा, प्रिया यही हो जाएगा, प्रिया यही, विसर्ग नहीं रहेगा, फिर प्रिया यही, अर्र है ना, आगे अर्रसी, ये चीज आयादेश हो गया, यकार का लोप हो गया। यकार का लोप कैसे हो जाएगा, आएगा वो कहते वो आपको क्या है, कार लोप पश्चात आर्ष, उसको आर्ष कर दो तो आकर्षण निर्वाणी में कोई दोष नहीं रहेगा। गौरव की अपेक्षा से लाघव है। कथम प्रियायै अर्रसित अवस्थायाम ये चैवयत्यनेन आयादेश सति प्रियायै धन अर्रसि इति स्थिते यकार लोपे आर्षे कृते सति प्रियाया अर्रसित्यत्र अकर्षण दीर्घित्यनेन दीर्घे कृते प्रियाया अर्रसिति सिद्ध्यति। षष्ट्यर्थ चतुर्थी प्रयोगे प्रमाण भी दर्शयन्ति, और षष्ट्यर्थ में चतुर्थी कैसे प्रयोग हो जाएगा, कहते प्रमाण है सात्विकी कौरवेयाय खड्गेन अपहरच्छिरः, सात्विकी कौरवेयाय चतुर्थी प्रयोग हो गया, षष्ठी के जगह पर या चतुर्थी प्रयोग हो गया षष्ट्यर्थ में, खड्गेन अपहरच्छिरः, खड्ग से उस सर को काट दिया। यहाँ किसका, षष्ठी है ना, किसका, कौरवेयस्य, कौरवेयस्य के जगह पर कौरवेयाय षष्ट्यर्थ में चतुर्थी शास्त्र महाभारत में 7:143 54वें श्लोक में प्रयोग हुआ है। इसलिए व्यास जी ने इसी महाभारत जिसमें गीता को गुंथा गया है, उसी महाभारत इससे पहले 7वें ही सर्ग में प्रयोग किए हुए हैं। अतः यह प्रयोग अनुचित नहीं है, गलत नहीं है, प्रयोग ऐसा किया जा सकता है षष्ट्यर्थ में चतुर्थी। और व्याकरण में आप देखते हैं सिद्धांत को जो पढ़े हैं, जो उन लोगों को मालूम है, षष्ट्यर्थ में प्रथमा हो जाती है, कहीं षष्ट्यर्थ में पंचमी कर दिया, कहीं षष्ट्यर्थ में सप्तमी प्रयोग कर दिया, ऐसे अलग अलग प्रयोग पाणिनि ने खुद किए हुए हैं। इसलिए आर्ष कहने में कोई दोष नहीं है। छांदस कहने के लिए सभी को थोड़ा झिझक रहता है कि सभी लोग स्मृति को श्रुति तुल्य मान लेने पर भी श्रुतिवत वहाँ पर छूट नहीं मानते, बहुलम छंदसी नहीं लगा सकते आप। ऐसे जो कहने वालों के लिए आर्ष कहना ज़्यादा उचित हो जाता है। अगले श्लोक के लिए शांकर भाष्य कोई अवतरणिका नहीं दे रहे, शंकराचार्य अपने अवतरणिका दे रहे हैं। यहाँ भी गलत शाम भा हो गया है, ये होना चाहिए भा अ, भाष्य अवतरणिका, ये भी गलत हो गई।
इसके बाद जब भाष्य, उसमें शांकर भाष्य लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं भाष्य अवतरणिका। पूर्व में सब देखेंगे ना आप, भा अ भाष्य अवतरणिका, और शम मने संक्रांति अवतरणिका, फिर शम भा मने शांकर भाष्य, शम टी मने संक्रांति टीका, फिर केवल टी मने ह्रस्व टी का टिप्पण होगा। ये हमारे चिन्ह है दिया हुआ। संक्रांति अवतरणिका दे रहे, देवेश जगन निवास प्रसादयन स्तुवन विश्वरूपोपसंहारम प्रार्थयते। देवेश जगन निवास इन संबोधनों के द्वारा भी प्रसन्न करता हुआ स्तुति पूर्वक भगवान से निवेदन करता है, अपने इस विश्वरूप जो दिखा रहे हो उसको संहार कर दो, वापस चतुर्भुज वाले बन के आ जाओ सामने। आपने डुप्लीकेट रूप, ये ओरिजिनल रूप है, कौन सा ओरिजिनल कौन सा डुप्लीकेट है इसमें? विश्वरूप को ओरिजिनल मानेंगे या कृष्ण का रूप डुप्लीकेट है? ये ओरिजिनल कौन है? आपको कहना पड़ेगा विश्वरूप ओरिजिनल है, असली तो वही था, ये तो लीला मात्र के लिए टेम्पोररी धारण किए ना, तो डुप्लीकेट है। लेकिन डुप्लीकेट में आज लोगों को पसंद है, ओरिजिनल कोई नहीं चाहता है। ये ओरिजिनल, ये देखो, ये अर्जुन के संस्कार सब में आ गया है। अर्जुन भी कहता है वो ओरिजिनल विश्वरूप अब हम नहीं सहन हो रहा है, इसको बंद करो। वो जो लीला के लिए टेम्पोररी धारण किया आपने, तात्कालिक कृष्ण रूप, वही रूप धारण करो। इस दुनिया में क्या हो रखा है, सारा ओरिजिनल माल कोई नहीं खरीदता है, डुप्लीकेट माल चमाचम रहता है, देखने चकाचक रहता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, उसी को खरीदते हैं। ओरिजिनल में पॉलिश नहीं होता है, नगों में भयंकर चलता है, नगों में ठगते हैं। नग है ना, ओरिजिनल जो नग होता है अधिकतर पॉलिश नहीं हो पाता है, ऐसे डुप्लीकेट को पॉलिश करके चमका देता है। और पॉलिश को देखकर लोग 25-30 हज़ार जो 600 मन पैसा दे देते हैं। ये नकली नग है, असली है ही नहीं। कि असली पत्थर जो होता है उसको पॉलिश करके टूटते जाता है, इसलिए असली का पॉलिश वाला मिलेगा नहीं। छोटे नग, जब छोटे टुकड़े को हल्का हल्का रगड़ देते हैं वो लोग, और उसको वैसे हाथ से, मशीन से नहीं करते, पॉलिशिंग नहीं होता है, ओरिजिनल से बेचना पड़ता है। जो असली चीज़ होती है उससे ज़्यादा चमक दमक नहीं होता है। जैसे महात्मा भी देखो, असली जो महात्मा होता है वो चमक दमक वाला नहीं होता है। जो नकली महात्मा होते हैं ज़्यादा चमक दमक करके चलते हैं, वो बढ़िया चमक दमक के साथ चलते हैं। इसलिए आपका विश्वरूप को उपसंहार करके अपना वो जो कृष्ण रूप है वही रूप में वापस लौटिए, ऐसे प्रार्थना करता है। अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वं हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास।